दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में तेंग यू शाओनिंग से कहती है कि मैंने सुना है कि मेरा सीनियर और तुम हाई स्कूल में एक साथ थे। ये शाओनिंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों क्लोज भी थे एक दूसरे के। शाओनिंग कहती है कि हमारा ग्रेड सेम था लेकिन हम एक क्लास में नहीं थे और ना ही एक दूसरे के क्लोज थे। ये सुनकर तेंग यू को खुशी होती है। डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की खुशी में तेंग यू ने सबको लंच पर इन्वाइट किया होता है। यूहेंग तेंग यू के साथ आता है। ये देखकर शाओनिंग को अच्छा नहीं लगता। तेंग यू यूहेंग से कह रही होती है कि तुम्हें ये फिश भी ट्राई करनी चाहिए। इन दोनों को शाओनिंग बहुत गौर से देख रही होती है। अब ज़ाओफेंग शाओनिंग से कहने लगता है कि रेंजी हॉस्पिटल का वो डॉक्टर तुमसे दोबारा मिलने के लिए नहीं आया। क्या तुम दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो गया है? शाओनिंग कहती है कि हाँ। ज़ाओफेंग कहते हैं लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम मुझे अपनी आइडियल टाइप बताओ। मैं कुछ बहुत अच्छे लड़कों को जानता हूँ तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर यूहिंग को गुस्सा आ रहा होता है। शाओनिंग कहती है कि मुझे आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, लुक से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर बाल लंबे हो तो अच्छा रहेगा। और सबसे अहम बात यह है कि उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ऑपोजिट जेंडर से फासला कैसे रखना है। ये सुनते ही ज़ाओफेंग कहता है कि मेरे क्लासमेट का छोटा भाई तुम्हारी आइडियल टाइप से मैच करता है। अगले हफ्ते में तुम दोनों की मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। ब्लाइंड डेट का नाम सुनकर यूहिंग को कुछ हो रहा होता है। शाओनिंग इस ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान जाती है। ये सुनकर यूहिंग का खाना उसके गले में फंस जाता है और यूहिंग को इस तरह से देखकर शाओनिंग हंस रही होती है। यूहिंग बाहर चला जाता है। ये शाओनिंग को मैसेज करके बाहर आने के लिए कहता है। शाओनिंग सिस्टर चिंग को बताती है कि मैं रेस्टरूम में जा रही हूँ। शाओनिंग बाहर आकर यूहिंग को ढूंढ रही होती है। इतने में ही यूहिंग शाओनिंग को अंदर खींच लेता है। शाओनिंग यहाँ से जाना चाह रही होती है लेकिन यूहिंग उसको जाने नहीं देता और कहने लगता है कि क्या तुम अभी सीरियस थी? शाओनिंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यूहिंग कहते हैं कि क्या तुम अपनी आइडियल टाइप के बारे में बात करते हुए सीरियस थी? शाओनिंग कहती है कि सभी की आइडियल टाइप होती है, क्या इसमें कुछ गलत है? क्या मेरी आइडियल टाइप नहीं हो सकती? यूहिंग कहता है कि तो तुम वाकई में ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। शाओनिंग कहती है कि तुमने इस वजह से मुझे बाहर बुलाया है। यूहिंग कोई जवाब नहीं देता। शाओनिंग कहने लगती है कि वहाँ पर इतने सारे लोग थे, मैं ज़ाओफेंग को इनकार नहीं कर सकती थी। बाद में मैं कोई मौका तलाश करके ज़ाओफेंग को इनकार कर दूंगी। यूहिंग कहता है कि तुम्हें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिनर खत्म होते ही तुम ज़ाओफेंग को बता दोगी। शाओनिंग कहती है कि मेरा मसला मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। ये कहकर ये जाने लगती है। इतने में ही तेंग यू यूहिंग को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। शाओनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि पहले आपको अपने जूनियर को जाकर संभाल लेना चाहिए। ये सुनकर यूहिंग यहाँ से चला जाता है। अब रात में ली शियांग और ज़ाओफेंग बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं। शूली ली शियांग को लेकर जा रहा होता है तो ये सिस्टर चिंग से कहता है कि तुम प्लीज ज़ाओफेंग को ड्रॉप कर देना, लेकिन सिस्टर चिंग इसके लिए नहीं मान रही होती। ज़ाओफेंग ने सिस्टर चिंग की कार के सामने वॉमिट कर दी होती है और ये खुद ही सिस्टर चिंग की कार में जाकर बैठ जाता है। सिस्टर चिंग ये देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, उसको यहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ज़ाओफेंग कार से बाहर नहीं आता तो सिस्टर चिंग को ही इसे लेकर जाना पड़ता है। तेंग यू यूहिंग से कहती है कि तुमने ड्रिंक की है तो मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देती हूँ, लेकिन यूहिंग कहता है कि शाओनिंग ही हमें आमतौर पर घर छोड़ती है। इतने में शाओनिंग यहाँ पर आकर कहने लगती है कि आप तेंग यू के साथ जा सकते हैं। ये कहकर शाओनिंग चली जाती है। शाओनिंग अब सबवे स्टेशन आकर उसी डॉल के बारे में सोच रही होती है। शाओनिंग कहती है कि अब यूहिंग की क्रश उसके इतना करीब है तो वो भला मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा। शाओनिंग कहने लगती है कि उसकी क्रश उसको वापस घर छोड़ने के लिए जा रही है, वो काफी खुश होगा। इतने में ही यूहिंग यहाँ पर आ जाता है। शाओनिंग इसको यहाँ पर देखकर हैरान होती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी कार कहाँ पर है? यूहिंग कहते हैं कि तुम ड्राइव नहीं करना चाहती थी इसलिए मैं रेस्टोरेंट में ही अपनी कार पार्क करके आ गया हूँ। शाओनिंग कहने लगती है कि वहाँ की पार्किंग फीस काफी ज्यादा है, फिलहाल पैसे जाया हो गए। यूहिंग कहते हैं कि ये बात तुम्हारे अपसेट होने से अहम नहीं है। यूहिंग इससे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? शाओनिंग कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। शाओनिंग अपने आप से कहने लगती है कि मैं ये सवाल पूछकर कि क्या तुम तेंग यू को पसंद करते हो, तुमसे झगड़ना नहीं चाहती। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेता हूँ, लेकिन शाओनिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। शाओनिंग को इस तरह से देखकर यूहिंग कहने लगता है कि अभी ये मुझसे कह रही है कि ये मुझ पर गुस्सा नहीं है। शाओनिंग इससे पूछती है कि कॉलेज टाइम पर तुम्हारी आइडियल टाइप क्या थी? यूहिंग कहते हैं कि तुम अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? शाओनिंग कहती है कि अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। यूहिंग कहता है कि मेरी कोई आइडियल टाइप नहीं थी, अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो बाकी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। शाओनिंग कहती है कि मैं डिटेल जानना चाहती हूँ। यूहिंग कहते हैं कि जिस लड़की को मैं पसंद करता था वो हाई पोनीटेल किया करती थी और उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। शाओनिंग यूहिंग से कुछ कहने वाली होती है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स गुजरते हुए शाओनिंग को धक्का दे जाती हैं। यूहिंग कहते हैं कि मुझे देखने दो, लेकिन शाओनिंग कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। यूहिंग इससे पूछता है कि तुमने कहा था आर्टिस्टिक यंग मैन तुम्हारी आइडियल टाइप है, क्या ये बात सच है? शाओनिंग कहती है कि मेरी सोच भी तुम्हारे जैसी है, अगर मैं उसको पसंद करती हूँ तो दूसरी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वापस घर आने के बाद यूहिंग शाओनिंग के लिए सूप बनाता है। ये
शाओनिंग का दरवाजा नॉक करके उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बना दिया है। शाओनिंग कहती है कि तुम बाहर रख दो, मैं बाद में ले लूंगी। यूहिंग शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा माथा ठीक है, तो शाओनिंग कहती है कि ज्यादा जोर से नहीं लगा था। यूहिंग कहता है कि फिर भी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये कहकर यूहिंग चला जाता है। यूहिंग के यहाँ से जाते ही शाओनिंग सूप लेने के लिए बाहर आ जाती है। शाओनिंग अपने कैमरे में देख रही होती है कि क्या मैं हाई पोनीटेल में अच्छी लगूंगी। दूसरी तरफ यूहिंग भी शाओनिंग के आइडल टाइप के बारे में ही सोच रहा होता है। शाओनिंग अब ये पोस्ट करती है कि क्या मुझे तुम्हारी आइडल टाइप बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यूहिंग ये देखकर कहता है कि तुम पहले ही मेरी आइडल टाइप हो। आज शाओनिंग जोफिंग से पूछती है कि क्या तेंग्यू आज काम पर नहीं आई, तो जोफिंग इसको बताता है कि वो यूहिंग के साथ क्लाइंट से मिलने के लिए गई है। जोफिंग शाओनिंग से कहता है कि आज लंच ब्रेक में मैं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। शाओनिंग कहती है कि मैं तो कल मजाक कर रही थी। जोफिंग कहते हैं लेकिन अब मैंने उसको तुमसे मिलने के लिए बुला लिया है, तो इनकार करना अच्छा नहीं लगेगा, तुम प्लीज उससे मिल लो। अब शाओनिंग जोफिंग के साथ लंच ब्रेक में बाहर आ जाती है और अपने फोन को देखते हुए कहने लगती है कि इसने तो मुझे मैसेज भी नहीं किया आज। शाओनिंग यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन ये यहाँ पर यूहिंग और तेंग्यू को आते हुए देखती है। ये देखकर शाओनिंग को अच्छा नहीं लगता और ये अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार करने के लिए बैठ जाती है। यूहिंग यहाँ पर एक डिश ट्राई करता है तो ये कहने लगता है कि ये तो शाओनिंग को बहुत पसंद आएगी। बाहर आकर यूहिंग इसी डिश का ऑर्डर देता है ताकि ये शाओनिंग के लिए घर पर लेकर जा सके। इतने में ही इसकी नजर शाओनिंग पर पड़ जाती है। जोफिंग शाओनिंग को इस लड़के के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन ब्लाइंडेड मार्केट पर अपलोड कर दूं तो मिस्टर यूहिंग जैसे इंसान से भी ज्यादा लोग इसको पसंद करेंगे। यूहिंग यहाँ पर आते हुए कहते हैं कि क्या वाकई में ही। ये सुनकर जोफिंग कहने लगता है कि बगैर सोचे ही मेरे मुंह से ये बात निकल गई है, इसलिए आप इसको दिल पर मत लीजिएगा। शाओनिंग कहती है कि नॉनसेंस बात तो नहीं थी। जोफिंग की बात में पॉइंट था, सुनने में ही वो लड़का काफी अच्छा लग रहा है। शाओनिंग कहती है कि अगर वो आधे घंटे में भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया तो कोई बात नहीं, मैं एक और घंटा उसके इंतजार कर सकती हूँ। ये सुनकर यूहिंग हैरान हो रहा होता है। यूहिंग अब जोफिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें एक डॉक्यूमेंट दिया था रिवाइज करने के लिए। जोफिंग कहते हैं लेकिन उसकी डेडलाइन तो अगले हफ्ते है ना। यूहिंग कहते हैं कि तुमने गलत सुना था, मैंने इस हफ्ते की बात की थी। ये सुनकर जोफिंग कहता है कि मेरे क्लासमेट का छोटा भाई यहाँ पर आने वाला है, अगर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा तो ये दोनों ही काफी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। यूहिंग कहते हैं कि तुम इसकी फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए। अब जोफिंग को यहाँ से जाना ही पड़ता है। अपने डिनर से फ्री होकर यूहिंग शाओनिंग के पास आता है और इससे पूछता है कि वो लड़का तो तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आया। यूहिंग शाओनिंग से कहने लगता है कि आखिर तुम इस ब्लाइंड डेट पर आई क्यों हो। तो शाओनिंग कहती है कि अगर तुम अपनी जूनियर की टेक केयर कर सकते हो तो फिर मैं ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं आ सकती। यूहिंग कहता है कि इस प्रोजेक्ट के बॉस के साथ तेंग्यू का कनेक्शन था, इसीलिए मैं उसको अपने साथ लेकर आया हूँ। शाओनिंग कुछ कहने वाली होती है कि इसको तेंग्यू की कॉल आ जाती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ गलत कह दिया था, तो मैं जल्दी से यहाँ पर आना होगा। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि हम घर पर जाकर बात करेंगे। ये कहकर यूहिंग चला जाता है। अब जोफिंग गुजरते हुए सिस्टर जिंग को देखता है जो कि ड्रिंक करने के बाद अजीब हरकतें कर रही होती है, इसलिए जोफिंग सिस्टर जिंग को पिक करने के लिए आ जाता है। बहुत मुश्किल से जोफिंग सिस्टर जिंग को वापस लेकर जा रहा होता है और कहने लगता है कि वेट्रेस बता रही थी कि जो लड़का तुम्हारे साथ आया था वो तुम्हें कब का छोड़कर जा चुका है। तो सिस्टर जिंग कहने लगती कि वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, वो तो सिर्फ बोरियत को दूर करने के लिए था। जोफिंग सिस्टर जिंग की बात सुने जा रहा होता है। सिस्टर जिंग कहने लगती है लेकिन मुझे थैंक्स तो तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि हर रोज तुम्हारे साथ बहस करके मुझे बहुत मजा आता है। ये सुनकर जोफिंग गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि आखिरी दफा तुम मुझे सबवे स्टेशन में ही छोड़कर चली गई थी, तो मैं भी तुम्हें घर नहीं लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही सिस्टर जिंग कहने लगती है कि तुम ऐसा मत करो, मुझे घर ले जा, और जोफिंग के कान में अपने घर का एड्रेस बताने लगती है। और मिस्टर चियांग जब यूहिंग से मिलकर यहाँ से चले जाते हैं तो यूहिंग वापस रेस्टोरेंट में शाओनिंग को देखने के लिए आता है, लेकिन शाओनिंग यहाँ से जा चुकी होती है। शाओनिंग घर आकर अपने आप से कहने लगती है कि क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन क्या अगर जो मैं सोच रही हूँ सच हो गया तो। शाओनिंग कहने लगती है कि मैंने यूहिंग की आइडियल देख ली है, क्या उसके बावजूद भी हम अपना ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं। कुछ देर बाद यूहिंग भी घर पर आ जाता है। बाहर तो उसको शाओनिंग नहीं दिखाई देती। जब ये शाओनिंग के रूम का दरवाजा खोलता तो शाओनिंग सो रही होती है। अब यूहिंग शाओनिंग के पास आकर बैठ जाता है और उसको याद आने लगता है कि इसने शाओनिंग को देख देख कर ही अपनी डॉल कंप्लीट की थी। यूहिंग शाओनिंग को गुड नाइट कहकर इसके रूम का लैंप ऑफ कर देता है। अब कॉलेज का टाइम दिखाया जाता है। तेंग्यू यूहिंग के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हें किस तरह की लड़की अच्छी लगती है। यूहिंग शाओनिंग को यहाँ से जाता हुआ देखकर कहने लगता है कि हाई पोनी टेल और खूबसूरत स्माइल। ये कहकर यूहिंग बास्केटबॉल खेलने के लिए चला जाता है और हाई पोनी टेल की वजह से तेंग्यू और उसके दोस्तों को यही लग रहा होता है कि यूहिंग इसके बारे में बात कर रहा है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।